दोस्तों, सभी ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना, उनसे बात करना चाहते हैं, पर उनके होना नहीं चाहते। होना तो सब अपने बेबी, बाबू, सोना और अपनी फेवरेट चीज़ों के हैं। मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि लोग अध्यात्म को लेकर अधिकतर रॉन्ग थिंकिंग के साथ चलते हैं और इसी रीज़न से वे खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं। सबको अपनी विशेष इच्छाएं पूरी करवाने के लिए ईश्वर याद आते हैं, क्योंकि सबके पास ये लास्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों, किसी इंसान को चाहने से लेकर किसी चीज़ को पाने तक आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब बातों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हद से ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि इनका रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं होता तो आप अपने अंदर की पीस, शांति को डिस्टर्ब कर बैठते हैं, जिससे आप अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी गलत वाइब्रेशन और टेंशन क्रिएट कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर रिजल्ट आपके फेवर में आ जाता है तो भी आप एक्साइटमेंट में दूसरों को डिस्टर्ब कर बैठते हैं, जिसका आपको कई बार एहसास नहीं होता। दोस्तों, हमें नाशवान इच्छाओं के साथ किस तरह से बैलेंस करके चलना है, इसे समझना ज़रूरी है। लाइफ में जो कुछ भी हमें मिलता है, सभी चीज़ें ज़िंदगी के सफ़र में तय समय तक हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं। इस सच को हमेशा याद रखें। दोस्तों, जब आप जिंदगी में कुछ पाने के लिए मन में ठान लेते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए ही चाहिए, तब आपके विचार, आपके थॉट्स उससे पाने के लिए आपकी डेडिकेशन को किस लेवल तक ले जाते हैं, इस बात को ज़रूर सोचें। क्योंकि जब आपको अपनी डिवाइन पावर से जुड़ने के लिए आपकी आदतों में जो कहीं ना कहीं आपको गलत इफेक्ट कर रही होती हैं, उनमें चेंज, बदलाव लाने के लिए कहा जाता है, तो आपका रिएक्शन होता है गुस्सा, और आप कहते हैं मैं अपनी मर्जी से खाने पीने, सोने जागने, मौज मस्ती करने के लिए आज़ाद हूँ। मुझे अपनी फ्रीडम और अपने एंजॉयमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करना है। मुझे अपनी किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन और रूल्स एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं है जो मुझे या मेरी लाइफ को बदलने के लिए कहे जाएं। दोस्तों, कितने कमाल की बातें आप बिल्कुल नहीं सोचते कि जिन चीज़ों और रिश्तों का अस्तित्व मेरी ही तरह समय आने पर खत्म हो जाएगा, उनके लिए आप कितना अलर्ट और उन्हें कितना डेडिकेट, समर्पित रहते हैं। खुद को उनके लिए बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कभी सोचा है, आपका नश्वरता के लिए जो लगाव है वह आपको आपके अंदर की दुनिया और आपके अंदर की डिवाइन पावर से आपको मिलने नहीं देता। ऐसे लोग ईश्वर से मिलना तो चाहते हैं पर उनके हो नहीं पाते। जो लगन, समर्पण, विश्वास, दृढ़ता आपको अपनी दिव्यता को पाने के लिए दिए गए हैं, कितना इजीली, आसानी से इनका इस्तेमाल आप अपनी नाशवान डिजायर्स, इच्छाओं के लिए करते हैं। आपके अंदर की दिव्य चेतना को छोड़कर आप जिन्हें चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक सभी माया है। दिल की प्योरिटी और ईमानदारी चाहिए अपने अंदर समाई दिव्यता से मिलने और उसका होने के लिए। इसके बावजूद भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि हम खुद को क्यों बदलें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 रीजन है। पहला, अपनी पावरफुल, खूबसूरत, अद्भुत, नायाब जो हमारे होने का आधार है, उस चेतना से अपने ही अंदर मिलना। जिस ईश्वर को अपने से दूर और पराया समझते हैं, वह हमारे ही अंदर इतना करीब है हमारे, इसे जान लेना। और ब्रह्मांड का और हमारा आधार वही एक परम सत्ता है। इस रहस्य को जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि सदियों से ईश्वर के प्रति चली आ रही रूढ़िवादिताओं और गलत धारणाओं से आजाद हुआ जा सके। क्योंकि इन्हीं रूढ़िवादिताओं और गलत धारणाओं के कारण सब उस पावर के लिए अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते और चलते हैं। सबका अपना हिसाब है, प्रभु आपकी सोच और हिसाब से अलग है। सच को जानने और अपनाने के बाद ही मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, हमारी डिसिप्लिन लाइफ या लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए ही उसने हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं, जो हमारी जिंदगी को ग्रो करने पर कारगर साबित होते हैं। दोस्तों, हमारी दिव्य चेतना हमसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए वह हमें इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए कई बार हमें डिवाइन एक्सपीरियंस, दिव्य अनुभव भी करवाती है। दोस्तों, हमारे अंदर वही पावरफुल सत्ता है जो हमारे लिए जमीन को आसमान और आसमान को जमीन में बदल सकती है। अपनी नाशवान इच्छाओं की चाहत में उसे भूलने की गलती नहीं करें। और दोस्तों, खुद को क्यों बदले, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, इंसान इस जमीन पर नया नहीं है। वह यहाँ कई बार आ चुका है, कई बार जन्म ले चुका है और मर चुका है। हर बार यहाँ कैसे कर्म करके गया है, अपने नए जन्म में भूल जाता है। पर उन कर्मों के अच्छे हों या बुरे रिटर्न उसे कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे, यह नहीं जानता। इसीलिए सभी भुगतानों से मुक्त होकर सेफ रहने के लिए उस दिव्यता से जुड़ जाओ।
इस पावर से जुड़ने पर आपको पता चलेगा कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में आप बेकार और बेवजह के कर्मों की कितनी रद्दी इकट्ठी कर लेते हो और इसका भुगतान करने के लिए एक नहीं कई जन्मों का इंतजाम भी कर लेते हो। आपसे पहले भी पता नहीं कितनों ने आप जैसी सोच सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी की शुरुआत की और खत्म हो गए। उनमें से चाहे कोई फेलियर रहा हो या कोई सक्सेस रहा हो, सब अपना बोरिंग लाइफ कैरेक्टर प्ले करके जा चुके हैं, जिनका आज कहीं कोई नामो निशान नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप उनसे अलग कुछ कर पाएंगे? दुनिया और अपने रिलेटिव्स को दुनिया से जाते वक्त अपना एड्रेस देकर जाएंगे कि हमसे यहाँ कांटेक्ट कर लेना, और जो आपने अचीवमेंट्स की हैं उन्हें इस एड्रेस पर ट्रांसफर कर देना। दोस्तों, इन सब रिश्तों और चीज़ों को आप छोड़ना चाहें या ना छोड़ना चाहें, आपसे इसके लिए पूछा नहीं जाएगा, ना इसके लिए आपकी कोई राय ली जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए लाइफ की इम्पॉर्टेंट रियलिटी के बारे में खुद से बात करना सीखिए और खुद को जहां जरूरी है वहां बिना किसी जिद और ऑब्जेक्शन के चेंज करें। दोस्तों, गीता में हमें इस रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है कि हम जाने असल में हम कौन हैं। उस एक ही ईश्वर ने जब अनेक होने के बारे में सोचा तो अपनी माया शक्ति से दुनिया का रंगमंच तैयार किया और पंच तत्व से कई खिलौने बनाए, जिनमें से एक हम भी हैं। वह इन खिलौनों को बनाकर खुद इनमें समा गया। कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा, ना तो तुम शरीर हो ना ही मैं शरीर हूँ। जैसे मैंने इस देह रूपी वस्त्र को ऊपर से पहन रखा है, इसी तरह तुमने और सबने इसे पहन रखा है। जिस मैंने इसे पहना है वो आत्मा है। लेकिन इस सच को हम भूल जाते हैं, जिसका रीजन है हम पूरी जिंदगी शरीरों के साथ रहते हैं, इन्हें देखते, सुनते, कहते और भोगते हैं। ईश्वर के इस सच को जानना दुनिया की सबसे ऊंची हाईफाई एजुकेशन और अचीवमेंट है, जिसके सामने दुनिया की कोई एजुकेशन और उपलब्धि कोई मायने नहीं रखती है। दोस्तों, जिसने अपने जिंदा होने के बेस आधार को एज ए बॉडी नहीं एज ए सोल जान लिया, वही सच तक पहुंच पाता है। पर आप इस इम्पॉर्टेंट रियलिटी पर खुद से डिस्कशन करना नहीं चाहते। आपके विचार और आपके काम आपकी जरूरतों पर फोकस रहते हैं। कुछ दिन, महीने, साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी इन्हीं डिजायर्स का पैकेज आप अपनी टोटल लाइफ अकाउंट में सेव रखते हैं। याद रखें, हमारे लिए हमारे अंदर की दिव्यता को जानने और पाने से बढ़कर कुछ नहीं है।